नमस्कार। अनदेखी या लापरवाही, जी हाँ, हम आपको बता दें कि अभी 29 तारीख यानी 29 जनवरी की रात जब महाकुंभ में भगदड़ हुई तो सवालिया चिन्ह खड़ा हुआ। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को एक बार फिर से कमर कस ली और महाकुंभ चलने लगा। लेकिन यहाँ सवाल अब खड़ा हो रहा है रेलवे पर। जिस तरीके से कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 श्रद्धालुओं की जान जाती है, तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो नई दिल्ली की रेलवे स्टेशन पर अचानक से रेलवे के द्वारा प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है। तो यहाँ बात उनकी है, क्या लापरवाही हुई या फिर अनदेखी हुई? तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो तस्वीर है पीछे अगर हम आप देख रहे होंगे तो ये कल रात की है और वही उसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है जहां पर 18 ने अपनी जान गंवाई है। महाकुंभ में करोड़ों करोड़ों की भीड़ पहुंच रही है। सिलसिला अभी भी जारी है। यूपी सरकार ने तो कमर कस ली, लेकिन देश के तमाम रेलवे स्टेशनों की अगर हम बात करें तो उन रेलवे स्टेशनों पर भी अभी माहौल इस कदर बद से बदतर हैं कि लोग ट्रेन के शौचालयों में भर भर के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं क्या हैं, व्यवस्थाएं कितनी रेलवे ने की, ये तो कहना मुमकिन है, लेकिन अगर व्यवस्थाएं ज़मीनी स्तर पर थी तो क्या ऐसे जो तस्वीर तमाम रेलवे स्टेशनों की आ रही हैं तो क्या ये सवालिया चिन्ह खड़ा कर रहा है? क्योंकि आज पार्लियामेंट में विपक्ष ने भी इस पर सवालिया चिन्ह खड़ा किया है और विपक्ष ने इस पर सरकार को साफ घेरा। विपक्ष का कहना था कि व्यवस्थाएँ अगर पूरी थी तो फिर ये हादसे कैसे हो रहे हैं। जो महाकुंभ में हादसे हुए उसके बाद फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हालात, अगर हम चश्मदीदों की माने तो वहाँ पर एक काम करने वाली कुली का वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है जिसने ये कहा है कि हमने 1981 या पिछले लगभग 45 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ हमने पहले कभी नहीं देखी। तो जब एक कुली का साफ कहना है कि जो पिछले 45 वर्षों से उस रेलवे स्टेशन पर काम कर रहा, उसका कहना था उस कुली का कि हमने इतनी भीड़ इस स्टेशन पर पहले कभी नहीं देखी, तो यहाँ पर क्या लापरवाही रेलवे की तरफ से हुई? क्या रेलवे ने अंतिम समय पर जो प्लेटफॉर्म बदला? अगर हम बात करें तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि अंतिम दौर में रेलवे स्टेशन के जो महाकुंभ स्पेशल ट्रेन थी उस ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रात में तकरीबन हम आपको बता दें कि हादसा जो है प्लेटफॉर्म 13, 14 और 15 के बीच हुआ, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक पहले जो महाकुंभ स्पेशल को प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 पर आना था उस ट्रेन को शिफ्ट कर दिया गया प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। तो जो भीड़ थी वो अचानक प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 की तरफ बढ़ी। अगर हम बात करें तो जो पीछे भीड़ है, ये भीड़ देखिए किस तरीके से क्या भीड़ वहाँ पर कल रात में मौजूद थी। तो क्या इस भीड़ पर वहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं थी जो व्यवस्थाएं अब सवालिया चिन्ह के घेरे में हैं। रेलवे ने हालांकि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की घोषणा रेलवे की तरफ से की गई है। तो वहीं घायलों को 2.5 लाख रुपए और सामान्य तौर पर घायलों को 50,000। ये घोषणाएं क्या सिर्फ लोगों की जीवन पर काफ़ी हैं? क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं या अनदेखी का है। क्या बंद कमरे से रेलवे के सिस्टम को चलाना एक बड़ी तस्वीर है? क्योंकि अगर सूबे के मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने अफसरों को निर्देशित करके ज़मीन पर उतारा और ज़मीन पर वाकई महाकुंभ की तस्वीर अब बदल गई है, यानी महाकुंभ अब चल रहा है, सकुशल चल रहा है। और महाकुंभ चलने के साथ अब जिस तरीके से रेलवे की ये तस्वीर आई, उस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रेलवे यानी रेलवे की व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाओं के बीच में सवाल खड़ा हो रहा है। क्या रेलवे वाकई व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया था? क्या रेलवे वाकई व्यवस्थाएं वो बेहतर थीं? क्योंकि जिस तरीके से कल रात तकरीबन 9:15 यानी 9 बज के कुछ 21 मिनट से 23 मिनट के आसपास ये सब कुछ हुआ, उसके बाद अब सवालिया चिन्ह खड़ा हो रहा है। क्या वाकई यहाँ पर वो व्यवस्थाएं पूरी थी? क्या वाकई यहाँ पर वो व्यवस्थाएं सही थीं? फिलहाल प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पर अपना शोक व्यक्त कर चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत रेल मंत्री तमाम
उन लोगों ने इस पर दुख व्यक्त किया है, लेकिन यहाँ सिर्फ दुख व्यक्त करने का नहीं, यहाँ पर उन बेगुनाहों, उन मासूमों की जान का है। आखिर कब तक जान जाएंगे? आखिर उन आंसुओं का गुनहगार कौन है? कौन है उन गुनहगार का असली मुजरिम? क्योंकि व्यवस्थाएं तो सरकार ने करोड़ों करोड़ों रुपए की दे दी, रेलवे ने तमाम ट्रेनें चलाई, लेकिन फिर ये जान गई कहाँ? और यही तस्वीर देश के तमाम जंक्शनों पर है, या वो दिल्ली या पटना या प्रयागराज या कानपुर या लखनऊ या वो तमाम देश के अलग अलग कोने पर अगर हम स्टेशंस की तस्वीर देख रहे हैं तो वो तस्वीर वही आ रही है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन यानी खुद देश की राजधानी के इस रेलवे स्टेशन पर ये हादसा हुआ, ये माहौल बना, तो सोचिए देश के अन्य स्टेशनों पर क्या हाल है। अन्य स्टेशनों की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर आ रही है तो सवालिया चिन्ह भी अब खड़ा हो रहा है कि व्यवस्थाएं आखिर कहाँ हैं? कहाँ हैं व्यवस्थाएं? कहाँ हैं जिम्मेदार? आखिर इन मौतों पर कौन है जिम्मेदार? रेलवे की जांच कमेटी जांच करेगी, लेकिन सवाल वही है कि जब रेलवे को इतनी भीड़ अंदेशा थी तो क्या वाकई ये व्यवस्था, और जिस तरीके से जो मीडिया रिपोर्ट्स है उस मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जो प्लेटफॉर्म्स बदले गए अंतिम दौर में, वो भी इसका मुख्य कारण फ़िलहाल बताया जा रहा है। लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या रेलवे की वो पर्याप्त व्यवस्थाएं वहाँ पर थीं? और अगर थीं तो फिर यह हादसा कैसे हुआ? सवाल यहाँ पर अब खड़ा होता है। आपकी इन हादसों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हमें अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और जिस तरीके से लगातार हादसों का शिकार आम जनता होती है और लगातार भगदड़ जैसे हालात, या वो महाकुंभ हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, आम आदमी को उस तरह छोड़ दिया जाता है मानो जिस तरीके से एक आदमी के जीवन की क्या कीमत होती है। इस पर सवाल अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। भगदड़ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में गई, लेकिन महाकुंभ में गई, कि दो भगदड़ बड़े अब सवालिया चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। क्या वाकई वो व्यवस्था ज़मीनी स्तर पर थी? और अगर व्यवस्था थी तो फिर ये भगदड़ मची कैसे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, देश की राजधानी की ये तस्वीर अब सवालिया चिन्ह रेलवे के सिस्टम पर खड़ा करता नज़र आ रहा है। लेकिन रेलवे की जांच कमेटी जांच करके वाकई जो तस्वीर होगी वो तस्वीर देखने लायक होगी। लेकिन फ़िलहाल शुरुआती दौर में ये माना जा रहा है कि रेलवे के प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से ही ये हादसा मुख्य रूप पर हुआ। वो भीड़ एकाएक ब्रिज पर चढ़कर पार करने की कोशिश की और भीड़ अचानक एक के ऊपर एक लोग दबते चले गए। चलिए, आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हम अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द खबर वाला। जय हिंद, जय भारत। वीडियो